बहुत सारे लोग यूरोप जाने की ख्वाहिश रखते हैं, ख़ास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह। लेकिन क्या करें, ना तो उनके पास मुकम्मल कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है और ना ही यूरोप की कंट्रीज़ इतनी आसानी से उनको वीज़ा दे रही हैं, और ना ही उनके पास इतने पैसे हैं कि वो डंकी लगा के चले जाएं या किसी एजेंट के पीछे पीछे भागे। तो हमारी कोशिश होती है हम अपनी इंफॉर्मेशन के थ्रू आपको गाइड करें प्रॉपर तरीके से। ऐसे वो तमाम लोग जो अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को बेटर करना चाहते हैं, यूरोप की कंट्री को सर्च कर रहे हैं और यूरोप जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो है उनके लिए। ख़ास तौर पे देखा गया है कि पाकिस्तानियों के लिए यूरोप का वीज़ा लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। बहुत इन्हें डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ा है। बार बार ऐसी वीडियोस की सर्च कर रहे हैं कि जहां उन्हें वीज़ा लेना ना पड़े और कम से कम मिनिमम डॉक्यूमेंट्स के अंदर और कम से कम खर्चे में वो यूरोप जा सकें। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए ही इसमें वीडियो लेके आई हूँ कि जिसमें आपको जो है सिर्फ टिकट जो है वो खर्च करनी पड़ेगी, टिकट के पैसे लगेंगे और आपको वीज़े की भी ज़रूरत नहीं रहेगी और आप उस कंट्री में चले जाएंगे। जी हाँ, आप इस बात को की रियलिटी को जब भी समझेंगे, जब आप इस पर आप पूरी तरह से अमल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब ठीक हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। वेलकम बैक टू माय चैनल रूही खान ऑफिशियल। जी, अगर आप यूरोप जाना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि ज़्यादा पैसे भी ना लगे और एजेंट के और एजेंसियों के धक्के भी ना खाने पड़े, कौंसलेट ना जाना पड़े और कम से कम डॉक्यूमेंटेशन में आप चले जाएं यूरोप और यूरोप जाके सेटल डाउन हो जाएं, तो वीडियो से आपको फ़ायदा ज़रूर होने वाला है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वीज़ा फ्री कंट्री को सर्च करते रहते हैं, चाहे पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं या कहीं भी हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी कंट्री बताऊंगी कि जहां पे आप वीज़ा फ्री जा सकते हैं, यानी कि वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टिकट के साथ आप वहां पे जाएंगे। वहाँ पे अगर आप एक दफ़ा चले जाते हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको उस मुल्क की नेशनैलिटी भी मिल जाती है। बहुत ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे 8-8 10 साल जाके रहें तो फिर ही आपको नेशनैलिटी मिलती है। लेकिन ये जो मैं कंट्री आपको बताने जा रही हूँ वो कंट्री है कैप वर्दे, जिससे इस कंट्री में आप आसानी से जा सकते हैं। इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आपको बताती चलूँ कि सबसे पहले तो ये है कि इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है पासपोर्ट आना चाहिए जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ हो। उसके अलावा आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए। ऑफ़र लेटर भी ज़रूरी है, लेकिन खैर ऑफ़र लेटर के लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 5 और 6,000 ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, वो आपको जो है ऑफ़र लेटर मिल जाएगा। एक तो ये कि यहाँ से कोई आप होटल वालों को भी जो है 5 से 6 हज़ार दे के वहाँ का जो ऑफ़र लेटर ले सकते हैं। अब मैं आपको बता दूँ कि ये कंट्री है कहाँ, तो ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका के दरमियान है। और अगर हम पाकिस्तान से इसकी फ़्लाइट की ड्यूरेशन की बात करें तो 12 से 13 घंटे में इसकी जो फ़्लाइट है, आपसे डिपेंड कि आप कौन सी एयरलाइन यूज़ करते हैं। और अगर आप कोई भी एयरलाइन यूज़ करते हैं तो मैक्सिमम 20 घंटे में आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कैप वर्दे जाने के लिए पाकिस्तान से कौन कौन सी एयरलाइंस जो है जाती हैं। तो इसमें PIA हमारी इंटरनेशनल एयरलाइन है, वो भी कैप वर्दे जाती है। कतर एयरवेज़ पे भी जा सकते हैं, इसके अलावा तुर्किश एयरलाइन पे भी जा सकते हैं। और अगर इनकी आबादी की बात की जाए तो आबादी इनकी बहुत ही कम है, यानी कि 5 से 6 लाख आबादी है। लेकिन ये इतना खूबसूरत है कि यहाँ पे हर साल जो है लाखों टूरिस्ट आते रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी साथ साथ निकलती रहती हैं। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताते चलें कि यहाँ पे आपको अगर नेशनैलिटी लेनी है तो उसके 3 से 4 तरीके हैं जिस तरीके से आप नेशनैलिटी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले ये बता दूँ कि जॉब्स की कैटेगरी कौन सी है, ताकि आप जब वहाँ पे जाएँ तो आप जो है इन सेक्टर्स में जॉब को फाइंड आउट कर सकें और किस तरीके से आप वहाँ पे फिर नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सब बताती चलूँ कि जॉब्स की हम बात करते चलें तो वो होटलिंग का काम बहुत ज़्यादा है। शेफ़ हो गया, कुक हो गया, वेटर्स, क्लीनर्स हो गए, क्योंकि जब टूरिस्ट बोल हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे ये इसके अंदर इन की डिमांड्स होगी। उसके अलावा टैक्सी ड्राइवर्स डिमांड रहती है। उसके अलावा ग्रोसरी स्टोर हो गए, उसके अलावा फ़िशरीज़ का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम है। और अगर आप डिपार्टमेंटल स्टॉक्स के अंदर काम करने का एक्सपीरियंस रखते हैं तो यहाँ पे आप ज़रूर सर्च करें, यहाँ पे आपको जॉब ज़रूर मिल जाती है। अब हम बात करते हैं इसके नेशनैलिटी की तरफ आते हैं। नेशनैलिटी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले जो तरीक़ाकार ये है कि आप जब यहाँ से अप्लाई करते हैं ना, मतलब यहाँ से अप्लाई तो नहीं होता है, लेकिन ऑफ़र लेटर जो मैंने आपको बताया कि ऑफ़र लेटर की आपको ज़रूरत होती है। लेकिन ऑफ़र लेटर किस तरीके से लेना है वो भी मैंने आपको बता दिया कि होटल वालों से ही आप थोड़े से पैसे ज़्यादा चार्ज करके उनसे ऑफ़र लेटर ले सकते हैं। तो उसके बाद आपने टिकट ले लेनी है
होटल की बुकिंग लेके आपने जो है एयरपोर्ट चले जाना है और फिर वहाँ से आपको वीज़ा ऑन अराइवल जो है मिल जाएगा और फिर आपको 1 से 3 महीने का इसका जो विज़िट वीज़ा है इशू कर दिया जाएगा एयरपोर्ट पर। और अब मैं आपको बताऊं कि नेशनैलिटी कैसे लेनी है। इसके 3 तरीके होंगे। इसका जो सबसे पहला तरीका होगा वो ये होगा कि पेपर मैरिज। आप वहाँ जाते ही कोशिश करें वहाँ की किसी लड़की से पेपर मैरिज कर लें, क्योंकि पेपर मैरिज वहाँ पे अलाउ है, क्योंकि उन्हें पता है लोग यहाँ पे आते हैं पेपर मैरिज करते हैं नेशनैलिटी के लिए। तो आप जब पेपर मैरिज कर लेते हैं तो उसके जैसे ही आपका जो है मैरिज रजिस्टर होती है तो फिर आप जो है नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 से 3 दिन में जब आप अप्लाई करते हैं तो 5 से 6 माह के अंदर अंदर आपको नेशनैलिटी जो है इसकी मिल जाती है। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप यहाँ पे जॉब कहीं ढूंढ लेते हैं, आपको मिल जाती है, तो जॉब करने के बाद भी आप जो है नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा तरीका जो है वो इन्वेस्टमेंट का है। इन्वेस्टर्स वैसे भी किसी भी कंट्री में चले जाएं तो उन्हें बहुत ज़्यादा उन लोगों को लाइक किया जाता है, तो इस तरीके से भी आप फिर इन्वेस्ट करने के बाद भी नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके माइंड में अगर ये बात आ रही है कि एक छोटी सी कंट्री आइसलैंड है जिसका हम पासपोर्ट लेके हम क्या करेंगे, तो मैं आपको बताते चलूँ कि इस कंट्री के पासपोर्ट की बाकी अदर्स कंट्री के पासपोर्ट की तरह इतनी अहमियत है कि आपको एक दफ़ा जब ये आपको मिल जाता है पासपोर्ट तो 65 कंट्रीज़ में जो आप एंट्री विदाउट वीज़ा कर सकते हैं। यानी कि सबसे बड़ी जो मैं आपको बात बता रही हूँ वो उसको माइंड में रखें कि यानी कि आप पाकिस्तान हो या इंडिया हो, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा जो है दूसरी कंट्रीज़ में यानी कि यूरोप की कंट्रीज़ में आपको वीज़ा लगना, एंट्री मिलना, वीज़ा फ्री एंट्री मिलना मुश्किल है। तो बेहतर है कि आप जब ऐसी किसी कंट्री का जो है नेशनैलिटी ले लेते हैं तो आपकी अपनी नेशनैलिटी भी वहीं रहेगी जो जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, लेकिन आपके पास दूसरी अगर ऐसी किसी यूरोप की कंट्री की भी नेशनैलिटी आ जाती है तो बाकी के अदर यूरोप की कंट्रीज़ में जहाँ पे आपके लिए फिर जाना आसान हो जाता है। सिर्फ आप टिकट लेते हैं और चले जाते हैं, यानी कि वीज़ा फ्री एंट्री हो जाएगी आपकी। वीज़ा ऑन अराइवल या वीज़ा फ्री चले जाएंगे। तो ये एक बड़ा छोटा सा प्रोसेस है और इस तरीके से आप आसानी जो है यूरोप के अंदर एंट्री ले सकते हैं। सिर्फ अगर देखा जाए तो 6 माह से लेके 1 साल तक का ये प्रोसेस है। और कैप वर्दे का अगर आप वीज़ा ले लेते हैं, पेपर मैरिज करते हैं या जॉब के थ्रू या इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप नेशनैलिटी लेते हैं तो फिर आपको पासपोर्ट ज़रूर मिलेगा और इस तरीके से आप इसका जो है फ़ायदा ले सकते हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि कैप वर्दे में मुस्लिम कम्युनिटी कितने परसेंट है। तो यहाँ पे 1% मुस्लिम कम्युनिटी है, बाकी जो है क्रिश्चियन है और दूसरे अदर रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि कैप वर्दे में आकर रह रहे हैं। इवन कि आप यूरोप की किसी भी कंट्री जैसे कि सिंगापुर, जापान हो गया या जो भी ऐसी कंट्रीज़ जो कि आपको नॉर्मली जो है आपको एंटर नहीं होने देते, अगर आप पाकिस्तान या इंडिया या नेपाल या बांग्लादेश से हैं तो आप यहाँ पर आराम से जा सकते हैं इस पासपोर्ट के थ्रू। तो आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इन कंट्रीज़ में जाना सभी का ड्रीम है, लेकिन तरीका किसी किसी को पता होता है। आई होप सो कि इस वीडियो के ज़रिए आपको ये मेन पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि अगर आप इस छोटे से यूरोप की कंट्री का पासपोर्ट एक दफ़ा लेने में कामयाब हो जाते हैं तो फ्यूचर में आपको उसके फ़ायदे क्या होने वाले हैं। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। कोशिश करूँ कि लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ ताकि अगर आप वहाँ पे जॉब अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो उसके थ्रू आप जो है कर सकते हैं। तो असल तो मकसद यही है कि आप वहाँ जाएँ ज़रूर एक दफ़ा और इस सारी इन्फॉर्मेशन के थ्रू इसको यूटिलाइज़ ज़रूर करें। आई होप सो कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में यूरोप की वीज़ा इन्फॉर्मेशन के साथ या किसी यूरोप की कंट्री की हिस्ट्री के साथ। तो टिल देन मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।